हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यानी कि इसमें पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ाया गया है। यानी पाटलिपुत्र में क्या कुछ खास था आज से हज़ारों साल पहले, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। तो क्या लिखा है परिचय? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना जो है पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु यानी सभी कालों में महत्वम धारयत यानी महत्व धारण किए हुआ है। यानी कि पटना जो है हर समय अपने महत्व को धारण किए हुआ है हर काल में। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? अस्य इतिहासः सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमितः। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो इतिहास है वो सार्ध मतलब आधा, सहस्र मतलब हजार, द्वय यानी दो, और वर्ष यानी वर्ष, यानी कि 2,500 यानी 2,500 यानी कि आप कह सकते हैं 2500। 2,500 मतलब 2500 वर्ष जो है ना परिमितः वर्तते यानी पुराना है। यानी पटना का जो इतिहास है वो आज से 2,500 वर्ष पुराना है। आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यानी आप कह सकते हैं कि पटना जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र सभी में ये विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे क्या लिखा है? वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फाह्यान वेन सांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वैदेशिका यानी विदेशी यात्रीन मेगास्थनीज फाह्यान वेन सांग इत्सिंग ये सभी चीन से आए थे। इन सभी ने अपने अपने जो संस्मरण ग्रंथ है उसमें इस पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। आगे देखिए, आगे लिखा है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के सामान्य परिचय किया गया है, सामान्य परिचय दिया गया है। आगे चलिए, क्या लिखा है? प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगम वसुद्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राचीन भारत में ही जो नगर पाटलिपुत्र था वो क्या था? बसने के लिए, रहने के लिए बहुत ही अच्छा महानगर माना जाता था। आगे चलते हैं। आगे लिखा है द्वितीय दामोदर गुप्तो नामः कवि कुटनीम ताख्य काव्य कथित। यानी कि ये क्या लिखा है कि दामोदर गुप्त नाम का एक कवि था जो कुटनीतम जो काव्य है वो लिखे थे। समझे कि नहीं? तो उन्होंने अपने ग्रंथ में ये अपने काव्य में ये श्लोक लिखे हैं पटना के बारे में। तो देखिए क्या है? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो मही तिलकम यानी कि धरती पर तिलक के समान सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती का कुलगृह घर था ये महानगर हमारा। नाम क्या था? पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी पुरंदर का मतलब होता है स्वर्ग। ये स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र था। तो इस तरह से वर्णन किया गया है कुछ पटना का। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इतिहासे श्रूयते यत्
गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। यानी इतिहास को सुनते हैं कि गंगा के तीरे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध कृत्वा समागतः। यानी कि यहाँ भगवान बुद्ध बहुत सारे कार्य के लिए आए हैं, बहुत बार आए हैं घूमने देखने। तेन कथित मासित यत ग्रामोय महानगरम भविष्यति। और उन्होंने ये जो महानगर है पटना, उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी किए हैं। भविष्यति, तो क्या भविष्यवाणी किए हैं देखते हैं। भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतः भविष्यति। यानी कि जो पटना है वो क्या होगा, कलहस्य अग्निदाहस्य, यानी कलह से, लड़ाई झगड़ों से, अग्निदाहस्य यानी अग्नि के दहन से, यानी कि आग से, और जलपुरस्य यानी जल के अधिक पूर्ति से, यानी बाढ़ से ये हमेशा सर्वदा क्या होगा, ग्रसित रहेगा। ये भविष्यवाणी किए थे हमारे भगवान बुद्ध। आगे चलते हैं। कलांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथित। यानी कि कलांतर यानी समय के बीतने के बाद, समय बीतते गया, उस तरह से पाटलीग्राम का नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। तो इस नगर का नाम पहले पाटलीग्राम हुआ करता था, अब बाद में समय बीतने के बाद पाटलिपुत्र पड़ गया। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सीदितः यूनान राजदूत मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूपयन्ति। यानी कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। इस बात का चर्चा यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने स्वसंस्मरण यानी अपने संस्मरण में किया है, यानी कि अपनी जीवनी में उन्होंने इस बात को लिखा है। किसने, तो यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसने लिखा है यहाँ की शोभा व्यवस्था के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी, बहुत ही अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। आगे चलते हैं। आगे लिखा है अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रा समृद्ध। यानी कि इस नगर की वैभव प्रियदर्शिना अशोक, ये जो अशोक प्रियदर्शिनी थे, उनको प्रियदर्शिनी अशोक को कहा जाता है। उनके समय क्या हुआ, सूत्राम समृद्धम, यानी कि और भी समृद्ध हुआ और भी अच्छा हुआ। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा पर्वतता इति राजशेखर काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यानी कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तता। यानी कि पाटलिपुत्र में जो प्राचीन समय से ही सरस्वती की परंपरा थी, बहुत ही पढ़े लिखे लोग यहाँ हुआ करते थे। इन बातों को राजशेखर ने अपने जो काव्य मीमांसा है, उनके उस काव्य मीमांसा नामक जो शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, उसमें बताया है इन्होंने। तो याद रखेंगे, काव्य मीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, उसमें क्या लिखा है, एक श्लोक भी दिया गया है, तो देखिए इस लाइन को भी देख लेते हैं। लिखा है कि अत्रो वर्ष वर्षा विहि पाणिनि पिंगला विहि व्याडी वरुरिच पतंजलि। यानी कि इसमें क्या लिखा है कि अत्र यहाँ पे वर्ष वर्षा भी, यानी वर्ष में समय पर क्या हुआ था, पाणिनि, पिंगल
और व्याडी, इस तरह के जो पाणिनि, पिंगल, व्याडी ये ऋषि का नाम है। वररुचि, पतंजलि ये सभी भी ऋषि का नाम है। तो इन लोगों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। परिशिक्षता ख्याति, मतलब कि यहाँ पे इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है जिसकी ख्याति पटना को है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि देखिए, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। यानी कि प्राचीन ग्रंथ में जो पाटलिपुत्र नगर है उनका नामकरण पुष्पपुर और कुसुमपुर के रूप में भी मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है अने ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। यानी कि ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पाया जाता है कि इस नगर के समीप यानी आसपास पुष्प के बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ करता था। बहुल उत्पादनम यानी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ करता था। आगे देखिए, पाटलिपुत्रमिति शब्दे अपि पाटलपुष्पाणां पुत्रीकारणाम श्रियत प्रचलित। यानी पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पाटल के पुष्प के नाम से दिया गया है। पाटल यानी गुलाब का पौधा होता है, तो पाटल के पुष्प से ही पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोहस्य गुप्त वंश शासने अतीव प्रचलित। यानी कि गुप्त वंश के शासन काल के दौरान इस नगर में जो शरद ऋतु हुआ करता था उस समय कौमुदी महोत्सव मनाई जाती थी। तो याद रखेंगे कि शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाई जाती थी। कब? तो गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान। आगे देखिए, आगे लिखा है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। और उस समय सर्वे जना यानी सभी लोग, सभी जन आनंद मग्न हुआ करते थे, आनंद मग्न रहते थे यानी खुश रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। यानी कि उसी तरह का त्यौहार आज दुर्गा पूजा के रूप में हमको दिखता है। तो जिस तरह से उस समय कौमुदी महोत्सव हुआ करता था उसी प्रकार आज दुर्गा पूजा हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम। यानी कि काल चक्र के बीतते बीतते क्या हुआ कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र यानी समय जिस तरह से बीतते गया उस समय पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम यानी कि सहस्त्र यानी हजार, यानी हजार वर्ष तक जीर्णात रहा, यानी कि वो कष्ट झेलता रहा। आगे चलते हैं। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभ्यते। और इस बात का जो संकेत है वो अनेक साहित्य ग्रंथ से मिलते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस है, इससे मिलता है कि पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक क्या हुआ, जीर्णता झेला है यानी कष्ट झेला है। आगे देखते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। यानी कि मुगल वंश में इस नगर का समुद्धार हुआ है, फिर से इनका विकास हुआ है और इनका उद्धार हुआ है। आगे चलते हैं। आंग्ल शासन काले यानी अंग्रेजों के शासन काल में च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जाता। और पाटलिपुत्र का फिर से विकास हुआ है आंग्ल काल में यानी कि अंग्रेजों के शासन काल के दौरान भी। आगे चलते हैं। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध गामत। यानी कि नगर के मध्यकाल एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध, यानी इस नगर का जो नाम है वो मध्यकाल में
क्या हुआ, पटना पड़ गया। अभी देखे थे हम लोग पाटलिपुत्र था, अभी क्या हो गया, पटना हो गया। तो सबसे पहले पाटलिग्राम था, उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, उसके बाद क्या पड़ा, पटना पड़ गया। तो पटना कब नाम पड़ा, मध्यकाल के दौरान। क्या लिखा है, अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गतः, यानी कि ये पटना जो शब्द आप देख रहे हैं ये भी पत्तन शब्द से ही बना हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी कि नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी वो अद्यापि यानी आज भी पूजी जाती है। आगे देखिए, आगे लिखा है, आगे है संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, यानी कि पाटलिपुत्रम जो है, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है नगर, वो अति विशाल वर्तते और बिहार राज्य की राजधानी है। यानी कि पटना जो है अभी अति विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, यानी हमें इस नगर का विकास आगे की तरफ हो ही रहा है। आगे चलते हैं, अस्योत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, यानी कि अस्य उत्तर दिशायाम, यानी कि इसके उत्तर दिशा में क्या है, गंगा नदी प्रवहति, यानी गंगा नदी बहती है। आगे देखिए, तस्य ऊपरी गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयानपि निर्मीयमानो वर्तते, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तस्य ऊपरी गांधी सेतु, यानी उसी के ऊपर गांधी सेतु पुल बना हुआ है, जो एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, यानी एशिया महादेश का सबसे दीर्घ सेतु है, यानी सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है। किंच रेल यान सेतु निर्माणो वर्तते, यानी इस पर जो रेल यान के लिए, रेलगाड़ी के लिए भी पुल निर्माणाधीन है, यानी बन रहे हैं। आगे देखिए, नगरे अस्मिन उत्कृष्टः संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम, यानी कि नगर में इस तरह के उत्कृष्ट चीज़ें आपको मिलेंगे, संग्रहालय मिलेंगे, उच्च न्यायालय मिलेंगे, सचिवालय मिलेंगे, गोल घर मिलेंगे, तारामंडल, जैविक उद्यानम यानी कि चिड़ियाघर, मौर्यकालिका अवशेष यानी मौर्य काल के कुछ अवशेष, महावीर मंदिरम यानी महावीर के कुछ मंदिर, तो ये सब मिलेंगे। ये सभी इत्यते दर्शनता संति, यानी कि ये सभी देखने लायक है। आगे देखिए क्या लिखा है, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु सिख गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि प्राचीन जो पटना नगर है उसमें सिख संप्रदाय के जो पूजनीय स्थल है वो है, क्या है पूजनीय स्थल, तो दशम गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, तस्य देशस्यायः तीर्थयात्री दर्शनार्थ मायान्ति, यानी कि जो देश है, देश के तीर्थयात्री, यहाँ पे हमारे देश के अनेक तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। आगे है, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, यानी कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल के अवधि के दौरान, प्राचीन काल से ही ये वैभव को धारण किए हुआ है। च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनति, और इस चीज़ को आप संकलित करके रखा गया है, जो आप संग्रहालय में देख सकते हैं।
पटना के संग्रहालय में ये पुराने प्राचीन काल के सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि पाटलिपुत्र वैभव धारण किए हुआ है। आगे देखते हैं, पर्यटन मानचित्रे नगरम महत्वपूर्णम, यानी कि पर्यटन के मानचित्र से ये जो नगर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको अगर घूमने फिरने का मन हो तो आप पटना जाकर ज़रूर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है घूमने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब शब्दार्थ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।